हिमाचल प्रदेश में कुछ विभागों में पदों को ख़त्म करने की नोटिफिकेशन और नौकरी के मामले पर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आमने सामने आ गए। दोनों ही नेताओं ने आज पत्रकार वार्ता की और अपनी अपनी बात मीडिया के माध्यम से जनता के समक्ष रखी। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जहां कहा कि ये पदों को समाप्त करने की जो प्रक्रिया है वो आज से नहीं बल्कि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के समय से शुरू हुई है। इसमें पद समाप्त नहीं होते बल्कि जिन पदों का समय के अनुसार काम नहीं होता उन पदों को दूसरे पदों में कन्वर्ट किया जाता है। वहीं जयराम ठाकुर ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सरकार को पल पल पलटू का नाम दिया। उन्होंने कहा कि सरकार एक बार नोटिफिकेशन निकालती है और उसके बाद दोबारा से नोटिफिकेशन को बदल कर फिर से अपने ही निर्णय को बदल देती है। उन्होंने सरकारी नौकरियों के मामले पर भी सरकार को घेरा। दोनों नेताओं ने क्या कहा आप भी सुनिए। पिछले 20 सालों से जो पोस्टें भरी नहीं जाती है उसमें क्या होता है, बजट से पहले हम बजट की प्रिपरेशन अभी से कर रहे हैं, उसके लिए बजट एलोकेट कर दिया जाता है। अब कहीं भी पोस्टें भरनी है उसके लिए बजट में हर साल बजट एलोकेट कर दिया जाता है। तो पहले ही चिट्ठी में हमने उससे पहले उनसे जब मेरी मीटिंग हुई थी मैंने पूछा था कि ये आपकी 20 सालों से जो पोस्टें वो भरी क्यों नहीं जा रही। कहते इन पोस्टों की हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे कि टाइपिस्ट क्लर्क है तो टाइपिस्ट क्लर्क की पोस्ट तो सैंक्शनड है, लेकिन टाइपिस्ट क्लर्क की वो टाइप मशीन नहीं है तो उसको उन्होंने कन्वर्ट करना है JOIT में। ठीक है। दूसरा, जो स्टेंशल काटने वाले लोग थे, जेरोक्स वाले लोग थे, वो पोस्टें हैं। तीसरा, जो मल्टीपर्पज़ यूटिलिटी वर्कर है, कई PN की पोस्टें मल्टीपर्पज़ वर्कर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उन पोस्टों को कन्वर्ट करना है। चौथा, उर्दू के कई लोगों को भरना है, वो 20-25 सालों से है। कैसे भरोगे आप? एलिजिबिलिटी कैंडिडेट नहीं है तो उसकी जगह कौन भरना है? इस प्रकार से एक रूटीन चिट्ठी बजट से पहले सबको निकाली जाती है। 2012 में धूमल साहब ने निकाली थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग्स में भी ये ऑफिशियल ऑर्डर होते थे। लेकिन क्या हो रहा था, 20-25 सालों से ये पोस्टें भरी ही नहीं गई और इनका बजट एलोकेट कर गया है। हर साल जो बजट प्रस्तुत होता है उस बजट बुक में जो पोस्टें भरी नहीं जाती उसका बजट एलोकेट डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है। इस चिट्ठी में हमने लिखा कि विभाग, जितने भी विभाग और कॉरपोरेशन के विभाग है, उसके आधार पर आप हमें ये बताएं कि जिन पोस्टों की जरूरत नहीं है उनकी जगह आप कौन सी और पोस्टें लेना चाहते हैं। अब बिजली बोर्ड में हमें टीमेट की ज़रूरत है, लाइनमैन की ज़रूरत है, वहाँ 3-4 हज़ार पोस्टों की ज़रूरत है तो हम उनको भरेंगे उनकी कन्वर्शन करके। बजट तो एलोकेट था। तो इस बार हम बजट में हमने दूसरी चिट्ठी भी लिखी। वो चिट्ठी नहीं आपके पास पहुँची, जिस चिट्ठी में यह कहा गया कि आप इन पोस्टों के बदले किस तरह की पोस्टें चाहते हैं वो हमें बजट बनने से पहले बताई जाए। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार का आंकलन करना कि पद खत्म कर दिए गए, उन पदों को ख़त्म किया गया है जो आज की दृष्टि में मायने नहीं रखते हैं। उन पदों की जगह हमने कहा है कि आप हमें दूसरे पद का बताइए कि दूसरे पद कौन से चाहिए। लेकिन कई चैनल ऐसे चला रहे थे नमक मिर्च लगाकर, तो उन्हें थोड़ा सा समझना चाहिए कि सरकार जो है वो रोज़गार देने की दिशा में हमेशा से आगे रही है। और मेरे समय में ये भी एक रिकॉर्ड है कि मेरे समय में जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूँ तकरीबन 19,103 पोस्टें भरी जा रही है। एजुकेशन, जिसमें 5,861 पोस्टें सैंक्शन की गई है, बैच वाइज भरी गई है। बाकी आपका
जो है वो इंटरव्यू के जो टेस्ट के थ्रू भरनी है। हेल्थ में कभी इतनी पोस्टें नहीं मिली थी। डॉक्टर पेशेंट के रेशियो को बराबर किया जा रहा है। 2679 पोस्टें भरी जा रही है। होम में जिसमें अभी पुलिस के 1200 पोस्ट हैं, 1924 पोस्टें भरी जा रही है। फॉरेस्ट में 2162 का तो अभी फैसला किया वन मित्र का, 2266 पोस्टें भरी जा रही है। जल शक्ति में 4786 पोस्टें, 4486 पोस्टें, जिसमें से 3000 पोस्टें मेरे ख्याल भर चुकी गई है। पीडब्ल्यूडी में 363 पोस्टें भरी जा रही है। रेवेन्यू में पटवारियों की 956 पोस्टें ये मेरे समय में स्वीकृत की गई, जो कि 19,103 पोस्टें हैं। सरकार अभी 2 साल 11 दिसंबर को पूरे होने हैं, उससे पहले अगर 19,000 पोस्टें निकाल रही हैं और 3,000 पोस्टें और लाइन पर है, तो इसका मतलब हम युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। इससे पहले आप एक और पत्रकार वार्ता में होकर के आए हैं और शायद निर्धारित समय 10:30 बजे आप लोगों के लिए बोला, लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा आप लोगों को वहां पर भी। और इंतजार की वजह ये थी कि नोटिफिकेशन जो बैकडेट से करनी थी वो हाथ में नहीं आई थी, और वो नोटिफिकेशन आने के बाद मुख्यमंत्री जी के हाथ में जब आई, उसके बाद आप सब लोगों को वो अपनी क्लैरिफिकेशन देते हुए दिखाई दिए। मित्रों, ये बहुत विचित्र परिस्थिति है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और जो खास तौर से व्यवस्था परिवर्तन की जो बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पहले दिन से रटी हुई, उस पर अगर हम नजर मारे तो हिमाचल प्रदेश व्यवस्था परिवर्तन के बजाय व्यवस्थाओं के पतन की तरफ जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि आज तक के इतिहास में इस प्रकार की परिस्थितियां रही होंगी कि नोटिफिकेशन होती है और उस नोटिफिकेशन को जारी करने के बाद जब फीडबैक आता है कि सही नहीं हुआ, गलत हुआ, इसको ठीक करना है, तो जारी की हुई इस नोटिफिकेशन को फिर मॉडिफाइड तरीके से अलग तरह से नई नोटिफिकेशन जारी की जाती है। और नई नोटिफिकेशन जो होती है वो नोटिफिकेशन बैकडेट से की जाती है। आज तारीख 26 हो गई, लेकिन एक नोटिफिकेशन जो 23 तारीख को जारी की थी, जो आज बड़ा चर्चा का विषय है, जिस पर मैं थोड़ा तफसील से जाऊंगा, उसी नोटिफिकेशन के संदर्भ में आज फिर उसी तारीख से 23 तारीख की नोटिफिकेशन के यानी कि बैकडेट से नोटिफिकेशन करके आप सबके बीच में अपनी बात कहने की कोशिश की। हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान सरकार की स्थिति ये बन गई है कि पल पल पलटू की सरकार बन गई है। आज नोटिफिकेशन करते हैं, कल जब लोगों को जानकारी मिलती है ये नोटिफिकेशन हुई तो फीडबैक आता है, तो उसके बाद उनको लगता है कि तो गलत हो गया, गलत होने के बाद उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। और मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश में जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, चुनाव के दिनों में एक हाइप क्रिएट की गई, जब अंतिम जो चुनाव का वक्त आ रहा था, कांग्रेस के प्रदेश के और केंद्र के नेता यहां आकर के झूठी गारंटी देने के लिए इकट्ठा हुए और उन नोटिफिकेशन उन गारंटीज की अगर हम बात कहें तो उन गारंटीज के संदर्भ में आप सबको मुझे लगता है कि बार बार कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस ने वादा किया था कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो 5 साल में 5 लाख नौकरियां दे दी जाएंगी और कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी। ये गारंटी थी।
और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में उस वक्त जो है कांग्रेस के जो प्रभारी थे उन्होंने कहा था कि, और कांग्रेस के हिमाचल के नेताओं ने भी कहा था कि 65,000 खाली पद पड़े हैं वो भी भरे जाएंगे और इसके अलावा 35,000 पोस्टें और क्रिएट की जाएंगी और 1 लाख नौकरियां 1 साल में दे दी जाएंगी। सरकार को हिमाचल प्रदेश में सत्ता आने के बाद 2 साल का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है और अभी तक अगर हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखें कि जो नौकरियों की अगर बात कहें, अलग अलग आंकड़े इनके आते रहते हैं। कभी मंत्री कहते हैं कि 22,000 नौकरियां दे दी हैं, कभी बोलते हैं 28,000 नौकरियां दे दी है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि सही आंकड़ा क्या है? अभी तक हिमाचल प्रदेश में सरकार के द्वारा जो नौकरियां दी गई वो आंकड़ा जो है वो बहुत कम है, नाम के बराबर है। कोई नौकरी हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों को नहीं मिली और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में जितने भी पद जो है 2 सालों से रिक्त पड़े हैं उन सारे पदों को अबॉलिश करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए ये नोटिफिकेशन कर दी गई। इस नोटिफिकेशन का इंपैक्ट ये है कि 2 सालों से अगर हिमाचल प्रदेश में अगर पद खाली हैं, उन पदों की संख्या लगभग 1.5 लाख के करीब होती है। 1.5 लाख पोस्टें हिमाचल प्रदेश में समाप्त कर दी गई और सत्ता में गारंटी दे करके आप आए हैं कि हिमाचल प्रदेश में 5 लाख बेरोजगारों को 5 साल में नौकरी देंगे और 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे। 2 साल आपके बीत गए, 2 लाख नौकरियां अभी तक होनी चाहिए थी और आप 1.5 लाख नौकरियों को जो है समाप्त करने की ये नोटिफिकेशन करके आए।